अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जिस जगह आज हम खड़े हैं ये कोई नाला या फिर नहर वगैरह नहीं है, बल्कि ये तौसा शरीफ का अंडस हाईवे रोड है, जहां पर सैलाब ने पूरी तरह पे तबाही की है। और तौसा शरीफ का पूरा ज़िला तहसील, बल्कि तौसा शरीफ की पूरी तहसील इस वक्त सैलाब की जद में आ चुकी है, जो कि बहुत सारे लोगों का माली नुकसान भी हुआ है, लोगों के बच्चे बेचारे पानी में डूब गए और बहुत सारे लोग भी बेचारे डूब गए, उनका माल घर वगैरह सब कुछ गिर गए। तो और यहाँ पे मेन रोड है, तो इस जगह पर भी रोड की कटाई की गई है ताकि पानी एक ही जगह से बाहर निकल सके, हर एक घर को नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो ये मनाजर भी आप देख लें, इसके अलावा हम आपको और मनाजर भी दिखाते हैं सैलाब के। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर इस रोड से तौसा शरीफ के कोई सफ़र कर रहा है तो सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि इससे गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं निकल सकती, आपको नुकसान हो सकता है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस इलाके के लिए दुआ करें, और जो बंदा भी इमदाद कर सकता है इनके लिए इमदाद भी करें। भी आपको हम यही नज़र दिखाते हैं कि सैलाब का पूरा एरिया, यहाँ से देखें आप, वो सामने से क्रेन आ रही है और ये रोड यहाँ से कटा हुआ, आप ये भी देख सकते हैं। रोड के ऊपर बस्तियों में लोग बेचारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, रोडों पे बैठे हुए हैं, उनके लिए रहने की कोई जगह नहीं है, और ना ही कोई बेचारे, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अभी तक भी सैलाब के अंदर पानी में बैठे हुए हैं, उनके जानवर भी खड़े हुए हैं। पीछे आप कैमरा घुमा सकते हैं उस तरफ, तो उनके चारों तरफ सैलाब है, आसपास बेचारे की मजबूरी है क्योंकि निकलने की कोई जगह नहीं है। अगर कोई भी रेस्क्यू टीम, कोई भी यानी कि मदद करना चाहता है, इनकी तो ज़रूर मदद करें। और इस वक्त इस इलाके से लोग कूच कर रहे हैं, रास्तों में फंसे हुए हैं। अगर कोई भी आपको कूच करता नज़र आए और लिफ्ट की मांगे तो उसको ज़रूर लिफ्ट दें और उनकी मदद करें, उनको हिफाजत महफूज जगह तक पहुँचाने की। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि इनके लिए दुआ ज़रूर करें। और यहाँ पर ये बुज़ुर्ग मोटरसाइकिल पे आए हुए थे, तो इसके साथ इसकी वाइफ थी और दो बच्चे भी थे। बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और बहुत ज़्यादा रो भी रहे थे, तो इसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, मदद के लिए भाइयों को बुला रही थी। और ये बुज़ुर्ग भी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे क्योंकि पानी का प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो कुछ दोस्तों ने इनकी मदद की और यहाँ पानी का प्रेशर जहाँ भी था तो इनको आसानी से यहाँ से पार करवा दिया। और ये हमारी दूसरी सिटी है जो कि पूरी पानी से भर गई थी। तो दोस्त यहाँ से कूच कर रहे थे, तो अपना सामान क्रेन के अंदर लाद के जो है ना यहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि कोई गाड़ी वगैरह चल नहीं रही थी, तो ये क्रेन उनको आसानी से बाहर निकाल रही थी। यहाँ पर आप पानी का प्रेशर देख सकते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो ये जो ड्रेन है इसका बंद टूट गया था और पानी जो है ना बहुत सारी बस्ती में चला गया था, क्योंकि पानी ये पहाड़ से आ रहा था, पहाड़ से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में आता है, तो बहुत ज़्यादा बस्ती में घुस चुका है। कौन कौन सी बस्ती में घुस चुका है ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये ड्रेन की दूसरी साइड है, जो कि कुछ दोस्त पानी को पत्थरों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चांदी बंदे हैं, जितनी देर तक ये रोक सकते थे इन्होंने रोका, लेकिन पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, ये ज़्यादा देर पानी को रोकने में कामयाब नहीं हुए और ये बंद भी टूट गया और सामने वाली बस्ती के अंदर भी पानी चला गया। और अब हम किसी और सिटी में जा रहे थे, तो जैसे हम टिब्बी कसरानी में पहुँचे, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी सैलाब आ चुका था। तो सैलाब मेन रोड पर आ चुका था, आप लोग देख सकते हैं। बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और ये सैलाब रोड को तोड़कर यहाँ पर जो है ना नीचे गांव की तरफ जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दुकान है ये कितनी ही मतलब टूट चुकी है दुकान पानी की वजह से, तो ये गिरने के बिल्कुल ही करीब है। तो यहाँ से अब हम आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये लोग फिर से कुछ दोस्त हैं जो कि कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सवारी गाड़ी वगैरह चल नहीं रही और ना ही चल सकती थी। तो ये ट्रैक्टर ट्राली है जो कि इस सैलाब के अंदर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में कामयाब रही। तो बहुत सारे दोस्तों को इन्होंने निकाला है, अल्लाह पाक इनको जज़ा खैर दे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कुछ लोग सर के ऊपर भी सामान लादे हुए पैदल सफ़र कर रहे थे, कूच कर रहे थे, निकल रहे थे दोस्तों की तरफ। और ये रेस्क्यू टीम है, जब इनको पता चला कि कुछ दोस्त पानी के अंदर फंसे हुए हैं, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तो उनके निकलने का कोई तरीका नहीं है, तो इन्होंने कश्ती मंगवाई। कश्ती मंगवाने के बाद इन्होंने आगे कश्ती को ले जाया, लेकिन पानी का प्रेशर इतना तेज़ था कि कश्ती भी आसानी से चल नहीं रही। तो इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे दोस्त ट्राली के अंदर भर भर के कूच कर रहे हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पर पानी नहीं था। तो ज़्यादातर तकरीबन ये तहसील तौसा का 90% एरिया सैलाब के अंदर था, तो कुछ ही जगह थी जहाँ पर सैलाब नहीं था, तो ये उसी जगह के अंदर शिफ्ट हो रहे थे। तो ये रोड को आप देख सकते हैं पानी कितना तेज़ है, ये रोड को तोड़ चुका है पानी। ये दुकानें आप लोग देख सकते हैं कि एक दुकान तो बिल्कुल टूट चुकी है और दूसरी दुकान उसके नीचे से पानी जा रहा है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, ये किसी वक्त भी दुकान गिर सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं पानी किस बहाव से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है। तो इसके अलावा जब हमने आगे देखा तो ये दुकान भी गिर चुकी थी, ये दुकान बिल्कुल ही गिर चुकी थी। और पानी ये गलियों से जो आपको नज़र आ रहा है जा रहा है, ये पानी कहीं और नहीं बल्कि टिब्बी कसरानी के गाँव के अंदर जा रहा है, जो कि वहाँ से भी लोग बाहर निकल रहे हैं और निकल के किसी
ऐसी जगह शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल ही सैलाब ना हो। ये ट्रैक्टर ट्राली आप देख सकते हैं दोबारा से सामने से भी आ रही है और ये रेस्क्यू टीम है, कश्ती को आगे लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ से आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन आगे पानी का प्रेशर तेज़ होता है तो कश्ती रिवर्स पीछे की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि ये बंद काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे और 2 जगह से टूट चुके थे, जो कि पानी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गांव की तरफ जा रहा था, लोगों के गांव की तरफ जा रहा था। और ये दूसरी साइड है जिस जगह हमने देखा था कि कुछ लोग पत्थरों से पानी को रोक रहे हैं, लेकिन वो रोकने में नाकाम रहे थे बेचारे, अपनी तो कोशिश पूरी की लेकिन यहाँ से टूट चुका, आप लोग देख सकते हैं। और सामने जो दरख्त पड़ा है वो दरख्त भी पानी के अंदर आ रहा है, क्योंकि पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, तो किसी चीज़ भी पानी को रोकने में कामयाब नहीं रही। और ये जो पानी कितनी स्पीड से आ रहा है, ये सामने वाले गांव के अंदर ही जा रहा है। सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर मैंने देखा कोई भी इंतज़ामिया की टीम नहीं थी, ये खुद पठान भाई हैं जो कि लोगों की मदद कर रहे थे, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। और इसके अलावा कोई भी हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं था जो सैलाब के अंदर फंसे हुए इंसानों को निकाल सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोग मुसीबत में हैं, हमने भी थोड़ी बहुत उनकी मदद करने की कोशिश की, रोड से उनको पानी के अंदर से उनको बाहर निकालने की कोशिश की, उनकी मदद की ताकि वो पानी को रोड को आसानी से क्रॉस कर सके। यहाँ पर रोड भी टूटा हुआ आप लोग देख सकते हैं, बल्कि रोड को काटा गया है ताकि पानी एक ही जगह से निकले, हर अलग अलग जगह से निकल रहा था, तो अलग अलग जगह निकलने से बहुत सारा नुकसान कर रहा था, बहुत सारे गाँव में घुस रहा था। तो एक जगह से काटने की कोशिश की, यहाँ पर भी क्रेन ख़राब हो गई तो पूरे रोड को काट नहीं सकी। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक घर देखा जिसके अंदर जानवर भी बांधे हुए थे और बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। इसके चारों तरफ सैलाब है, बहुत ही तेज़ी से पानी नीचे जा रहा है, लेकिन वो बुजुर्ग यहाँ से नहीं हिल रहे थे। मैंने अंदर जाने की कोशिश की ताकि इनसे पूछ सके, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तो मुझे मालूम हुआ कि इनकी मजबूरी है, मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती, तो ये बुजुर्ग यहीं पर ही बैठे हुए थे। उसके अलावा ये भाई साहब हमसे मिले थे जो कि मदद के कह रहे थे। इसके पास एक डाला था जो सब्जी से भरा हुआ था और उसने डेरा इस्माइल खान पहुँचाना था, तो कह रहा था कि हमें थोड़ी मदद करें रोड क्रॉस करवाने में। हमने इसकी थोड़ी मदद की, जब इसने रोड क्रॉस किया तो ये खुशी खुशी आगे चला गया, लेकिन हमने इसको मैं इसको ये बताना भूल गया क्योंकि आगे पानी ज़्यादा था, रोड ज़्यादा ख़राब था, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ हुई वो भी हम आपको दिखाते हैं। और उसके अलावा हमें ये कैरी डब्बे वाला मिला था जो कि हमसे हेल्प मांग रहा था रोड क्रॉस करवाने के लिए। हमने इसकी भी थोड़ी बहुत हेल्प की, इसको भी रोड क्रॉस करवा दिया था आसानी से। उसके अलावा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा तहसील तौसा शरीफ का एरिया जो है वो 90% सैलाब के अंदर है, लोगों के घर टूट चुके हैं, उनके लिए खाने पीने की कुछ भी नहीं है। जो बंदा भी जितना भी इन भाइयों के लिए खिदमत करना चाहता है तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करे। हमने स्क्रीन के ऊपर अपना अकाउंट नंबर लिख दिया है, तो इसके अंदर जो बंदा जितना भी हिस्सा डालना चाहता है डाले, तो हम आपकी जो अमानत है इन तक ज़रूर पहुँचा देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस इलाके के लिए दुआ करें और जो बंदा भी इमदाद कर सकता है इनके लिए इमदाद भी करें, तो नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।